हल्क एक ऐसा करैक्टर है जिसकी पावर्स डिपेंड करती हैं इसके गुस्से के लेवल पर, यानी इसका गुस्सा जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है इसकी पावर्स भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती हैं। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाने पर हल्क इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाता है कि वो किसी को भी उसकी नानी याद करवा सकता है। और मार्वल कॉमिक्स में हल्क के ऐसे भी कुछ वर्जन देखे गए हैं जो कि एमसीयू के हल्क से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं वर्जन्स में से टॉप 10 मोस्ट पावरफुल हल्क वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि ऐसी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो नंबर 10 पर है हमारे पास शी हल्क, जो कि ब्रूस बैनर की कज़न है। और एक बार जब ब्रूस बैनर और शी हल्क एक साथ घर आ रहे होते हैं तो इन पर क्रिमिनल्स का एक ग्रुप अटैक कर देता है। और तभी ब्रूस बैनर की कज़न को एक बुलेट लग जाती है, जहां से ब्रूस इसको बचाकर तो ले आता है, लेकिन इसे पता चलता है कि इसका बहुत ज़्यादा ब्लड वेस्ट हो गया है। तो इसे बचाने के लिए ब्रूस बैनर अपना ब्लड इसको देता है। लेकिन जैसे ही ब्रूस बैनर अपना ब्लड इसको देता है, इसी के साथ इसमें हल्क की पावर्स भी आ जाती हैं और वो बन जाती है शी हल्क। अब अगर बात करें शी हल्क की पावर्स के बारे में तो शी हल्क के जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसको पावरफुल बनाता है उसका इंटेलिजेंस लेवल और उसकी कामनेस। एक तरफ जहां ब्रूस बैनर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में आते ही हल्क बन जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी कज़न जेनिफर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को इजीली कंट्रोल कर सकती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले हल्क वर्जन की तरफ। नंबर 9 पर है हमारे पास रेड हल्क। तो रेड हल्क जनरल रॉस का हल्क वर्जन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल रॉस शुरू से ही हल्क को कंट्रोल करना चाहता है और इसके लिए कोशिश करता रहता है, और बार बार नाकामी की वजह से उसने हल्क से बदला लेने का फ़ैसला किया और खुद पर भी गामा एक्सपेरिमेंट कर लिया, जिसके बाद वजूद में आया रेड हल्क। तो रेड हल्क भी हल्क की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसने अबोमिनेशन को मार डाला था, इसने शी हल्क को भी डिफ़ीट किया है और हमारे हल्क को भी बहुत बार डिफ़ीट कर चुका है। अब अगर बात करें इसकी पावर्स के बारे में तो ये नॉर्मल हल्क से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी पावर्स भी नॉर्मल हल्क से बहुत ही डिफरेंटली वर्क करती हैं। ये किसी भी किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक बार तो एक फ़ाइट के दौरान इसने नॉर्मल हल्क की गामा रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन इतनी सारी पावर्स के बावजूद इसमें भी एक वीकनेस है कि अगर रेड हल्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए या बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले तो ये वीक हो जाता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले हल्क वर्जन की तरफ। नंबर 8 पर है हमारे पास टाइटन हल्क। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कैसा हो अगर हमें हल्क का हल्क देखने को मिले? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रूस बैनर का गुस्सा जब अपनी लिमिट को पहुंचता है तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी तरह जब हल्क अपनी लिमिट को पहुंचता है तो वो टाइटन हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों, मार्वल की कॉमिक में हमें बताया गया है कि ब्रूस बैनर हल्क को कंट्रोल किया करता था, लेकिन उससे पहले एक थर्ड पर्सनैलिटी भी हल्क को कंट्रोल किया करती थी और इस थर्ड पर्सनैलिटी ने हल्क को इसकी लिमिट्स ब्रेक करने पर मजबूर कर दिया था और हमें देखने को मिला था टाइटन हल्क। और हल्क सीधा 8 फीट से 30 फीट का टाइटन हल्क बन गया था, लेकिन इसके बाद ब्रूस बैनर ने हल्क को दोबारा से कंट्रोल कर लिया था, इसलिए टाइटन हल्क दोबारा से 8 फीट बड़े हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो नंबर 7 पर है हमारे पास माइस्ट्रो हल्क, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये हल्क फ्यूचर से है। लेकिन इस हल्क के पास हल्क की सारी पावर्स होने के साथ साथ ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस भी है और ये हल्क वर्जन इतना पावरफुल है कि इसने अपनी टाइमलाइन में बाकी सारे एवेंजर्स और हीरोज़ को मार डाला था। और क्योंकि माइस्ट्रो हल्क फ्यूचर से है तो इसने नॉर्मल हल्क से बहुत ज़्यादा गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रखा है, इसलिए नॉर्मल हल्क से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने हैंड टू हैंड बैटल में कई बार नॉर्मल हल्क को डिफीट किया है। तो एक बार को आप खुद सोच सकते हैं कि एक ऐसा हल्क जिसने अपनी टाइमलाइन में सारे एवेंजर्स को मार डाला हो, इंक्लूडिंग थॉर एंड स्कारलेट विच, वो कितना पावरफुल हल्क वर्जन होगा। और इस हल्क वर्जन की सारी पावर्स और एबिलिटीज़ इसको एक परफेक्ट विलन बनने में मदद करते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्जन ऑफ हल्क यानी क्लाह की तरफ। अगर आपने स्पेलिंग को नोटिस किया हो तो हल्क की स्पेलिंग को उल्टा करते ही क्लाह बनता है। इसी तरह ये करैक्टर भी हल्क का उल्टा ही है। तो क्लाह हल्क का इम्प्रूव्ड म्यूटेटेड वर्जन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी पावर्स भी हल्क से उल्टा वर्क करती हैं। जहां एक तरफ हल्क की पावर्स इसके एग्रेशन और इसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती हैं, यानी हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है इसकी पावर्स उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लाह की पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स इसके डिप्रेशन और इसकी सैडनेस के साथ बढ़ती जाती हैं। ये जितना ज़्यादा डिप्रेशन या सैड होगा इसकी पावर्स उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती हैं। वैसे तो इसकी पावर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन
लेकिन इसने अकेले ही कई ओवर पावर्ड अवेंजर्स को अकेले ही डिफीट किया है, और वो भी एक साथ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले हल्क वर्जन स्पेस पनिशर हल्क की तरफ, जो कि है नंबर 5 पोजीशन पर। तो ये हल्क वर्जन एक अलग टाइमलाइन से है, जहां का पनिशर अपनी टाइमलाइन के वॉचर से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो स्पेस पनिशर की हेल्प मांगता है। तो स्पेस पनिशर हल्क के पास है हल्क की सारी पावर्स, और इसके साथ साथ इसके 4 हाथ हैं, और इसने अपनी टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर के साथ साथ डेडपूल को भी मार डाला था। और इसके बाद स्पेस पनिशर हल्क ने अपनी टाइमलाइन के 4 वॉचर्स को मार डाला था। ये कोई आम वॉचर्स नहीं थे, ये इस टाइमलाइन के ओमनीपोटेंट बीइंग्स थे, और 4 ओमनीपोटेंट्स बीइंग को अकेले ही एक साथ इसने अपने हाथों से मार डाला था। और इन 4 वॉचर्स की ज़िंदगी इस यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम थी, क्योंकि अगर ये मर जाते तो इस यूनिवर्स को भी तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता था। और स्पेस पनिशर हल्क ने इन वॉचर्स को मारने के बाद लिटरली अपना सीना चीर कर ब्रूस बैनर को मार डाला था, जो कि इसके अंदर मौजूद था। तो नंबर 4 पर है हमारे पास यूनी पावर हल्क, जिसे हम ब्लू हल्क भी कहते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हल्क जैसे एक ओवर पावर्ड करैक्टर को एक कॉस्मिक बीइंग की पावर्स मिल जाएं तो क्या हो? क्योंकि ऐसा भी एक कॉमिक में हो चुका है, जहां हल्क जैसे एक ओवर पावर्ड सुपर हीरो को एक कॉस्मिक बीइंग कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स मिल गई थी। तो कैप्टन यूनिवर्स एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है कि अगर वो किसी भी कैरेक्टर के साथ मर्ज हो जाए तो उस कैरेक्टर को लिटरली कुछ भी करने की पावर्स मिल जाती हैं। तो इस फॉर्म में हल्क कुछ भी करने की पावर रखता है, वो किसी भी कॉस्मिक बीइंग को हरा सकता है, वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हल्क के साथ मर्ज होते वक्त कैप्टन यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, इसलिए हल्क इसकी पूरी पोटेंशियल और पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो इसी के साथ टॉप 3 वर्जन के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो नंबर 3 पर है हमारे पास वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। ये हल्क का एक ऐसा वर्जन है जिसके बारे में काफ़ी लोगों का सोचना है कि हल्क का मोस्ट पावरफुल वर्जन है। ये सिर्फ अपने चलने से ही अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकता है, और ये हल्क सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर ही पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है। इस हल्क ने लिटरली अर्थ पर मौजूद सारे हीरोज़ को डिफीट कर दिया था, यहाँ तक कि इसको गॉड्स भी हरा नहीं पा रहे थे। इसने अकेले ही इनह्यूमंस, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर तक को डिफीट किया है, और इन सब को डिफीट करते वक्त भी ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की मुकम्मल पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा था। तो मैं इस हल्क की स्टोरी लाइन की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अगर आपको इस हल्क की स्टोरी लाइन पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं सेकंड मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ हल्क की तरफ, जो कि है हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर हल्क। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन में हमें बताया गया था कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि अगर वो अपनी फुल पावर्स को यूज़ करता तो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर हल्क की स्टोरी लाइन में हमें एक ऐसा हल्क देखने को मिला जो कि अपनी पावर्स को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था और अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ कर रहा था, और इस स्टोरी लाइन में वो अपनी वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म की लिमिट्स को ब्रेक कर चुका था, जिसके बारे में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी बताते हैं। तो दोस्तों, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए यहाँ मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड वॉर हल्क, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर हल्क में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर हल्क एक ऐसा हल्क है जिसने अर्थ पर मौजूद सारे हीरोज़ को डिफीट किया था, लेकिन इस स्टोरी लाइन के एंड में वो अपनी लिमिट्स को ब्रेक करके बन गया था वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। लेकिन जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपनी लिमिट्स को पहुंचता है तो हमें देखने को मिला था हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर हल्क। तो हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर इवेंट्स में जब हल्क अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसको डार्क डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, और ये हल्क अपने पंचेस से ऐसी शॉक वेव प्रोड्यूस कर रहा था जिससे लिटरली पूरे के पूरे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। यहाँ वेंडिगो और बे बीस्ट, जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में थोर तक को डिफीट कर चुके हैं, अपनी 100% पोटेंशियल यूज़ करके भी हल्क को डिफीट नहीं कर पा रहे थे, और हल्क ने डार्क डायमेंशन में इन दोनों को बड़ी ही आसानी से डिफीट कर दिया था। और फिंग फैंग फूंग, जिसमें यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स थी, हल्क इस तक को डिफीट कर चुका है, लेकिन ये हल्क भी हमारे नंबर 1 पर मौजूद हल्क वर्जन को डिफीट नहीं कर सकता। तो नंबर 1 पर है हमारे पास कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। तो कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क एक ऐसा हल्क वर्जन है जिसे वन अबव ऑल ने पोजेस करके रखा था। तो कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की कॉमिक्स में हमें पता चलता है कि हल्क एक रेजिंग मॉन्स्टर नहीं बल्कि वन बिलो ऑल का अवतार है, जो कि वन अबव ऑल का ऑपोजिट लेकिन इक्वल पर्सोना है। और इस कॉमिक में वन बिलो ऑल हल्क की बॉडी को कंट्रोल करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसमें मौजूद हर लिविंग बीइंग को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक कि इसने मल्टीवर्स में मौजूद हर कॉस्मिक बीइंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब चाहे वो कलेक्टर्स हो या फिर कोई और। कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क अपने पंचेस से ही पूरे प्लैनेट्स और सन तक को डिस्ट्रॉय कर पा रहा था।
और नई जो मल्टीवर्स बनी थी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क, इसमें एटर्निटी की पावर्स को यूज़ करके एक अलग ही एंटिटी बन चुका था जिसे ब्रेकर ऑफ द वर्ल्ड्स कहा गया है। तो दोस्तों मेरे मुताबिक तो कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ हल्क है जिसे कोई भी अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है और मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी डिफीट कर सकता है। और इसी के साथ ही वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है और आपके मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क वर्जन कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।